सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माल्यार्पण कर किया नमन। श्री साय ने कहा, उनकी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए थी। सीएम साय ने मेक इन इंडिया के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्त किया आभार। सीएम साय ने कहा, मेक इन इंडिया की पहल से हमारा देश आज वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है। बगिया प्रवास के दौरान सीएम साय से मिलने लोगों का लगा रहा तांता। समस्याओं के निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन लेकर मिलने पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में हासिल की उपलब्धि। PLFS की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वें स्थान पर। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे युगदृष्टा थे जिनके विचारों व सिद्धांतों ने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया। श्री साय ने कहा कि उनकी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए थी। उन्होंने जन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में आजीवन काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के आदर्श पुरुष हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने विश्व को एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ सिखाया। आज जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब लोग चलकर जन सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम दिया, मतलब समाज का आखिरी छोर का जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सेवा। ऐसा सिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको मैं उनके जयंती के अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मेक इन इंडिया के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सशक्त और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई क्रांतिकारी पहल मेक इन इंडिया के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। मेक इन इंडिया की पहल से हमारा देश आज वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है। इस पहल से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। साथ ही देश के युवा वर्ग ने स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़कर अन्य लोगों को रोजगार देने में सफलता हासिल की है। इससे भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ा है। 10 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया की सफलता ने न सिर्फ भारत को पहचान दिलाई बल्कि पूरे वैश्विक पटल पर भारत ने नया कीर्तिमान रचा है। विकसित भारत की परिसंकल्पना को आकार देने वाले 10 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम जशपुर जिले में अपने गृहग्राम बगिया के प्रवास पर पहुंचे थे। बगिया स्थित निवास कार्यालय में उनसे मिलने के लिए आम लोगों का तांता लगा रहा। लोग अपनी समस्याओं के निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन लेकर मुख्यमंत्री से मिले। इसके साथ ही लोगों ने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष अपनी मांगों और समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उचित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। स्थानीय जनों ने बताया कि मुख्यमंत्री एक अभिभावक की तरह सबकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में पुलिस, स्वास्थ्य, PHE और पंचायत विभागों में 1068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी में अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहल राज्य के विकास को गति देने के साथ साथ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने में कारगर साबित होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा PLFS के लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण का कार्य किया जाता है, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम साय के निर्देश पर राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित है। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि युवाओं को काम करने का अवसर मिल सके और उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े।